तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल अंसारी और आप लोग देख रहे हैं साहिल अंसारी यूट्यूब चैनल। तो टाइटल में तो आप लोग देख ही चुके होंगे कि आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस वर्सेस जॉब के बारे में। तो सबसे पहला चीज़ आप लोग हम लोग को ये बताइए कि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो जरूर आप अपने लाइफ के प्रति सीरियस होंगे, या तो फिर आप अपने लाइफ में सीरियस हैं तभी आप हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए ठीक है, आपको मैं ऐसा आज बात बताने वाला हूँ जॉब के रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, कि आपको वह जो कंफ्यूजन है वो हल्का फुल्का दूर हो जाए। उसके बाद आप समझ ही सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मेरा यह मोटिव नहीं है कि मैं एक को गलत कह दूं दूसरे को सही कह दूं। मैं सिर्फ दोनों के पहलुओं को आज आपको बताऊंगा कि जॉब में क्या फायदा है, जॉब में क्या नुकसान है, और बिजनेस में क्या फायदा है और बिजनेस में क्या नुकसान है। बाकी तय मैं लास्ट में आप लोग को बताऊंगा कि इसमें बेस्ट कौन है मेरा हिसाब से, और आप अपना देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जॉब के बारे में। तो जॉब के हम सबसे पहले फायदे देख लेते हैं कि कौन कौन से फायदे हैं जॉब। तो जॉब के फायदे सबसे पहला चीज मुझे लगता है, तो जॉब अभी हमारे भारत देश में जितने युवा लोग हैं, जितने भी रोजगार बेरोजगार हैं, तो उन सबको एक अच्छी सिक्योर जॉब बहुत पसंद है। उन लोगों को ये लगता है कि मुझे एक मंथली पेमेंट वाला जॉब मिल जाए, सिक्योर जॉब, जिसमें मुझे रिस्क ना लेना पड़े। भले जिस कंपनी में वो काम कर रहा है उसका कंपनी का नुकसान चल रहा है या फायदा चल रहा है, तो उससे उसको कोई दिक्कत नहीं हो और मुझे पेमेंट मिलता रहे। तो ये होता है फर्स्ट जो जॉब का सबसे पहला फायदेमंद एग्जाम कि जॉब सिक्योर पहले। अब दूसरा पॉइंट क्या कि अगर आप जॉब करते तो अगर आप कोई फैक्ट्री में जॉब करते हैं, बाहर अपने घर से दूर आके जॉब करते हैं, तो आपको जो कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो वो कंपनी वाला आपको प्रोवाइड करेगा, खाना प्रोवाइड करेगा, रहना प्रोवाइड करेगा, और आने जाने का खर्चा भी वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो जॉब करने के ये दूसरा फायदा। अब हम लोग चलते हैं तीसरा फायदे की ओर। अगर आप अपने कंपनी का बहुत ही पुराने एम्प्लॉय हैं या तो फिर बहुत कामी एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो आपको कंपनी अपने हाथ से कभी जाने नहीं देगा। आपको जैसे अभी कोरोना काल में हुआ था कि बहुत लोगों का जॉब चला गया था, लेकिन जो बढ़िया एम्प्लॉयर था, जो बढ़िया काम करके अपने कंपनी को तरक्की देता था, तो उसको कंपनी वाला हॉलीडे ट्रिप दिया, मतलब बहुत सारी लग्जरी कार गिफ्ट की। क्यों? क्योंकि वो जॉब छोड़ के ना जाए। तो ये होता है अच्छे अपने कंपनी के प्रति काम करने से। समझ में नहीं आ रहा है? तो ये होता है तीसरा पॉइंट। आप अपने कंपनी के प्रति अच्छा काम करके देते हैं तो वो आपको एक बढ़िया सा लाइफ स्टाइल देता है। अब हम लोग बात करेंगे चौथा पहलू, चौथा एग्जाम्पल की ओर। तो चौथा एग्जाम्पल क्या है मेरे भाई? तो चौथा एग्जाम्पल है जॉब के, कि जॉब में हमेशा आपको जितना कंपनी के द्वारा काम रहेगा उतना ही करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आज का एक दिन का जितना टास्क है वो आप उतना ही कीजिएगा। समझ में नहीं आ रहा है? मतलब कंपनी में आप जितना चाहते हैं उतना ही काम कर सकते हैं। जो आपका बॉस बोले, ऑफिस का मैनेजर बोले, उतना ही आपको काम करना पड़ता है। चलिए ठीक है, ये तो अब हो गए जॉब के फायदे, जॉब करने के फायदे हो गए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, फायदा नुकसान। तो हम लोग बात करेंगे जॉब के नुकसान के बारे में। तो जॉब के नुकसान क्या क्या है वो आप समझ लीजिए। जैसे पहला एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ कि जॉब एक सिक्योर भी है और एक अनसिक्योर भी है। अगर जॉब को फायदा हुआ, अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो कंपनी का फायदा हुआ तो वो आपको भले इंक्रीज आपको करता रहेगा, इंक्रीमेंट मिलता रहेगा आपको अपनी लाइफ में, लेकिन उसका अगर थोड़ा सा भी नुकसान हुआ तो वो आपके लाइफ में पड़ेगा। तो कैसे पड़ेगा? तो वो आपको जॉब से निकाल भी सकता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगर कंपनी डूबा तो आपको निकाल भी सकता है एम्प्लॉय को। तो ये हुआ फर्स्ट जो जॉब करने के नुकसान है। वो पहला एग्जांपल मेरा ये हुआ कि जॉब फिक्स नहीं है कि वो आपको लाइफ टाइम तक रखे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? वो आपको निकाल भी सकता है। दूसरा क्या है? दूसरा एग्जांपल कि आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और उसी कंपनी में बॉस का या फिर उस कंपनी के मैनेजर का कोई रिश्तेदार जॉब कर रहा है, तो आपको उसमें क्या देखना पड़ता है कि आप उसके प्रति आपको ज़्यादा काम करने को मिल रहा है। उसके प्रति जो कंपनी के रिलेशन का है, जो कंपनी मैनेजर के रिलेशन का है, या कंपनी के बॉस जो होता है
हेड उसके रिलेशन का है, तो उसके प्रति आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है, और आपको जितना सैलरी मिलता है उससे ज़्यादा सैलरी उसको मिलता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने जॉब के फायदे तो देख लिया, अब इसके नुकसान के बारे में बात करते हैं। तो जॉब करने के नुकसान भी बहुत हैं। जैसे आप अपने में नहीं रह सकते, हमेशा आपको अपने बॉस के इशारों पर रहना पड़ता है। आप अगर एक एम्प्लॉय हैं तो आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, आप अपने बॉस के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है आपको। आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपको यह नहीं मानना चाहिए कि वह जॉब आपको पूरी लाइफ आपको लेके चलेगा। यह भी एक पॉइंट है कि आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपको 110% नहीं पता है कि कल जाके अगर कंपनी को लॉस हुआ तो आपको वह कंपनी में जॉब आपका है ही से, आपका बॉस लॉस की वजह से शायद आपको निकाल भी सकता है, तभी नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैं इसका छोटा सा डेमो देना चाहता हूँ। कोरोना वायरस 2020 में जब कोरोना आया था तो बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय थे जो लगे तो बहुत अच्छी कंपनी में थे, जब कंपनी का नुकसान होने लगा तो वो उन लोगों को निकाल दिए। क्यों निकाल दिए? क्योंकि उस एम्प्लॉय को देने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। नहीं आ रहा। जॉब करने के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। जॉब का सबसे बड़ा नुकसान है कि आप फिक्स नहीं है, ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा यही तो है कि आप कोई भी कंपनी में फिक्स नहीं रह पाएंगे। ठीक है, आपको निकाल भी दिया सकता है, आपका इंक्रीमेंट भी हो सकता है। आपका साल 2 साल 3 साल में भले इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन आपको अगर कंपनी लॉस में गया तो आपको निकाला भी जा सकता है। ये हो गई सारी बातें जॉब से रिलेटेड। आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि जॉब क्या है, जॉब करने के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं जो बिजनेस है। ठीक है, तो बिजनेस की बात बताने से पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बिजनेस के बारे में। तो एक छोटा सा बच्चा, बात को समझिए, मैंने एक कहानी थोड़ा सा इसमें एक कहानी जोड़ा है जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ कि एक छोटा सा बच्चा एक राइड में पहली बार जब बैठता है ना, तो उसे उस राइड में गिरने का भी डर होता है और घूमने का लालच भी होता है। यही कुछ बिजनेस पर भी अप्लाई होता है। यही जो मैंने अभी थोड़ा सा डेमो दिया ना कि एक छोटा सा बच्चा राइड में गिरने का डर भी होता है उसके मन में और घूमने का भी लालच होता है। तो यही कॉम्बिनेशन बिल्कुल फिक्स होता है बिजनेस पर भी। वो कैसे? जब भी कोई एक नया इंटरप्रेन्योर एक नया बिजनेस खड़ा करता है तो उसको नुकसान होने का डर भी सताता है और कहीं ना कहीं उसे बड़ा प्रॉफिट का लालच भी होता है। समझ में आ रही है? तो इस तरह से एक बिजनेस डर और लालच का एक अजीब कॉम्बिनेशन है। अब हम बात करेंगे कि बिजनेस करने के फायदे और नुकसान क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिजनेस के फायदे के बारे में। तो फायदा नंबर 1 कि आप अगर एक बिजनेसमैन हैं तो आप अपने साथ साथ अपने आने वाले जनरेशन, अपने बच्चों के लिए, मतलब अपने एक दो पुश्ते तो को भी साथ में लेके चल सकते हैं। एक बिजनेसमैन अपना तो लाइफ सिक्योर करता है, साथ साथ अपने बच्चों का भी लाइफ सिक्योर करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यह है कि आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। बिजनेसमैन एक मर्जी का मालिक होता है, उसको जो मन करता है वो करता है। उसको अगर
एक नया आइडिया आता है कि मुझे अपने बिजनेस को इस मोड़ पर ले जाना चाहिए, तो वो अप्लाई करता है, भले वो नुकसान में होता है लेकिन वो आइडिया अप्लाई करता है, वो अपनी मर्जी का मालिक होता है। तीसरा क्या है कि एक बिजनेसमैन की ज़िंदगी में समय के साथ साथ बहुत सी मुश्किलें आती हैं, और एक बिजनेसमैन वह सभी मुश्किलों को हल करके अपने आप को समय के साथ इतना मजबूत बना लेता है, उस मुश्किलों को हल करके इतना मजबूत बना लेता है कि उसे कोई भी फील्ड में उसको इससे बहुत मदद मिलता है। वह खुद को इतना मजबूत कर लेता है कि उसे कोई भी परेशानी उसका कुछ नहीं कर पाती है। वो अपने आप को इतना ग्रो कर लेता है कि वह कोई भी फील्ड में आराम से आगे बढ़ सकता है। समझ में आ गया ना? अब हम बात करेंगे कि बिजनेस के नुकसान क्या है, मतलब बिजनेस करने के नुकसान के बारे में। सबसे पहले यह है कि यह क्लियर कर दूं कि जो भी आप लोगों ने एक बिजनेसमैन को देखा है कि वह बहुत सफल है, तो वो शुरू से ही सफल नहीं है। आप लोगों ने बिजनेस के फ़ायदे का तो देख लिया होगा। अब मैं बताता हूँ कि बिजनेस के नुकसान। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कोई भी एक छोटा मोटा बिजनेसमैन, एक व्यक्ति तो बड़ा, एकदम से बड़ा तो बिजनेसमैन बन नहीं पाता है तुरंत। उसको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप जैसे एक आम इंसान एक बिजनेसमैन को अगर बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखता है तो उसे लगता है कि बिजनेस ऐसा चीज़ है जैसे कि सोने का मुकुट पहनना। उसको लगता है कि सोने का मुकुट पहनना जैसा बिजनेसमैन का लाइफ है, लेकिन उसे यह नहीं दिखता है कि सोने का मुकुट एक्चुअल में वो सोने का नहीं होता, वो कांटे का बना होता है। वो कैसे? मान लीजिए कि आप एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले उसमें बहुत सारा कैपिटल लगता है, बहुत कैपिटल लगता है। तब जाके शायद आप वह बिजनेस ग्रो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये सब बहुत रिस्क लेना पड़ता है बिजनेस में। आप यह तो जान पाते हैं कि बिजनेस बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अगर उसको एक बार सक्सेस कर लिए तो लाइफ में बहुत हमको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन आप यह नहीं जान पाते हैं कि बिजनेस करने से पहले आपको कैपिटल के चाहिए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एग्जाम्पल देता हूँ, कहानी नहीं है, एग्जाम्पल देता हूँ कि एक व्यक्ति था जो पूरे अपने रिलेशन से लोन पर पैसा उठाकर एक बिज़नेस को स्टार्ट किया। अब वो क्या किया कि उसको यह नहीं पता था कि बिज़नेस क्या चीज़ है। वो अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया, तब उसको यह धीरे धीरे बिज़नेस करते करते पता चलने लगा कि बिज़नेस में फ़ायदा ही होता है या नहीं है, बिज़नेस में नुकसान भी होता है। ठीक है, बिज़नेस में नुकसान होता है, प्लस में बिज़नेस में आपको सिर्फ अपने खुद के लिए नहीं देखना पड़ता, अपने चारों ओर देखना पड़ता है उस फील्ड को, कि क्या वो उस फील्ड में है तो क्या वहाँ का माहौल कैसा है, उसका बिज़नेस कैसा चलेगा। ये सारे अगर मुश्किलों का सामना करने का हिम्मत आप में अगर है तो आप एक बिजनेसमैन बन सकते हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो ये सब आप करके एक अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। चलिए, ये हमारा वीडियो समाप्त होता है, और ये थी आज की जानकारी कि आज हमने बात किया कि जॉब और बिजनेस से रिलेटेड कुछ जानकारी बात किया, और आगे भी ऐसे वीडियो अपलोड होते रहेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।